जय श्री राम। देखिए, एक जातक की कुंडली मेरे पास आई हुई है, जिनका जन्म जो है 14 अक्टूबर 1996, समय सुबह के 3:06, जौनपुर, जो जन्म स्थान है जौनपुर है। इनका जो लग्न बन रहा है वो सिंह लग्न की कुंडली बन रही है, और लग्नेश जो सूर्य हैं वो धन भाव में बैठे हुए हैं, और जो कर्मेश शुक्र हैं वो लग्न में बैठे हुए हैं। दूसरी चीज़ ये है कि चंद्रमा तीसरे घर में है, गुरु पंचम भाव में है अपनी राशि के, केतु और शनि जो है अष्टम भाव में है। तो अगर हम इनकी कुंडली का विश्लेषण करें ओवरऑल, और मंगल जो है भाग्य स्थान के स्वामी बैठे हुए हैं द्वादश भाव में नीच के होकर के, तो अगर हम इनकी कुंडली का विश्लेषण करें, लेकिन यहाँ चूँकि लग्न में मंगल नीच के ज़रूर हैं, लेकिन अगर हम दशमांश कुंडली की बात करें तो यहाँ पे जो मंगल हैं वो अपनी राशि के हैं, लाभ भाव में हैं। तो कहीं ना कहीं जब लग्न में मंगल नीच के हों, दशमांश में उच्च के अपनी राशि के हो जाएं, तो उस नीचत्व का जो प्रभाव है वो कम हो जाता है। तो अगर हम शुक्र की बात करें तो शुक्र कर्मेश हैं। तो जीवन में ऐसे लोग बड़े आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं, और अपने कर्मों के द्वारा जो है, अपने कर्मों से जीवन में लग्जरी प्राप्त करते हैं, कंफर्ट प्राप्त करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो शुक्र हैं वो पराक्रम भाव के भी स्वामी हैं। तो यदि ये अपने जीवन में मेहनत करना, पराक्रम आ जाए, और चूँकि तीसरे भाव में चंद्रमा भी विराजमान है, और चंद्रमा यात्राओं को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऐसे लोग जिनके कर्मों में यात्राएं हों, यानी कि अपने कर्म में ऐसे कार्य से इन्हें जुड़ना चाहिए जिनके कर्मों में यात्रा हो। चूँकि लाभ भाव जो है इनका, लाभ भाव वायु तत्व की राशियों से जुड़ा हुआ है, यानी कि 3 नंबर की राशि से जुड़ा हुआ है। और अगर हम बात करें तो ये जो वायु तत्व की राशि हैं, तो ऐसे लोग जो है लोगों से कनेक्टिविटी बहुत तेज़ी से बनाते हैं। मतलब चूँकि 3 नंबर बुध से जुड़ी हुई राशि है, और बुध संचार कौशल में प्रवीण बनाते हैं। और यदि लाभ भाव के स्वामी धन भाव में बैठ जाएं स्वयं अपनी राशि में, यानी कि 6 नंबर की राशि में, वहाँ बुध सूर्य के साथ, राहु के साथ, तो ऐसे लोग बुद्धि के साथ साथ इनके पास जो है एक तरह से सूर्य जो है फेम भी देता है, सूर्य अथॉरिटी भी देता है, पावर भी देता है। तो ऐसे लोग इस पद से जुड़ते हैं जहाँ यात्राएं हों, जहाँ अथॉरिटी और पावर हो, फेम भी हो। ठीक है। क्योंकि राहु जो है, राहु एक भूख होती है, जिस भाव में बैठता है उस भाव की भूख को वो बढ़ा देते हैं। इनको धन, क्योंकि धन भाव में है, लेकिन एक चीज़ ये होता है कि जब भी क्रूर ग्रह दूसरे भाव में बैठते हैं तो वो धन की भूख को तो बढ़ा देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरा भाव कुटुंब का भी होता है, तो वहाँ से लोगों को डिटैच भी कर देते हैं। ठीक है। अब गुरु की अगर हम बात करें, गुरु इनकी कुंडली में स्वराशि के हैं, पंचम भाव में हैं, यानी कि ये पूर्व जन्म का कर्म था, यानी कि प्रारब्ध था कि इस तरह के यदि पंचम में गुरु हो जाएं तो कहीं ना कहीं बच्चे की जब गुरु की दशा आई होगी तो पिता के कार्यों में ग्रोथ मिला होगा। और गुरु की दशा इनकी आई है अक्टूबर 2006 के बाद, तो 6 के बाद पिता के कार्यों में ग्रोथ आया है। पिता का जो
जो भी काम रहा होगा उस कार्यों में व्यक्ति ग्रोथ के साथ साथ समृद्धि भी मिली होगी। ठीक है, क्योंकि गुरु पंचम में बैठ करके पांचवीं दृष्टि से नवम को देख रहे हैं और सातवीं दृष्टि से इनके लाभ को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं और नवीं दृष्टि से इनके व्यक्तित्व को देख रहे हैं। तो गुरु यदि पंचम में बैठ करके इनके तीनों चीज़ों को संभाल लिए हैं, यानी कि पिता की ग्रोथ कराए, स्वयं की ग्रोथ कराए और लाभ, जब इस बालक की जो कुंडली है, इस बालक की कुंडली से पिता जब गुरु की दशा आई तो ये चीज़ें हुई। लेकिन अगर हम सेवंथ हाउस की बात करें, सातवें घर यानी कि दाम्पत्य भाव होता है, तो सातवें घर की बात करें तो यदि नवांश कुंडली में हम जाके देखते हैं तो नवांश कुंडली में मंगल जो है सातवें घर में विराजमान है, लग्न में सूर्य, शनि और शुक्र भी विराजमान हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि व्यक्ति की जो प्रोफेशनल लाइफ है वो बड़ी अच्छी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो पर्सनल लाइफ है वहाँ समस्याएं देखने को मिलती हैं। यदि हम लग्न कुंडली के दूसरे घर को देखें तो सूर्य, बुध, राहु बैठे हुए हैं दूसरे घर में और आठवें घर में शनि और सूर्य की परस्पर दृष्टि जो है कहीं ना कहीं पिता से मतभेद या पिता से दूरियां देता है। दूसरी चीज़ यह है, ये जो स्थिति बन रही है, ऐसी स्थिति में वैवाहिक जीवन में भी समस्याएं आती हैं। दूसरे घर में और आठवें घर से बैठ कर के परस्पर सूर्य और शनि का दृष्टि संबंध कहीं ना कहीं समस्याएं, क्योंकि नवांश कुंडली में ये जो समस्या है ये बिल्कुल स्पष्ट दिख रही है। जब सूर्य और मंगल का संबंध लग्न और सप्तम से होता है तो जो व्यक्ति का साझेदार होता है, जीवन साथी होता है, क्योंकि सातवां घर साझेदारी का है, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, तो यहाँ समस्याएं क्रिएट होती हैं, संघर्ष की स्थिति होती है। क्योंकि मंगल जो है जहाँ ऊर्जा का कारक है, विद्रोह का कारक है, संघर्ष का भी कारक है। ठीक है, तो सूर्य का उसमें इन्वॉल्वमेंट हो जाए तो फिर कहने ही क्या, क्योंकि दोनों जो राशि दोनों ग्रह हैं वो क्षत्रिय वर्ण से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और सूर्य और शनि का साथ में बैठना कहीं ना कहीं पिता और पुत्र में समस्याएं क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो जो शनि की दशा आई है 22 से, यानी कि अक्टूबर 2022 से, तो वो चीज़ें थोड़ा सा इनके लिए चैलेंज यानी कि क्रिएट करेंगे। ठीक है, लेकिन दशमांश कुंडली में यदि हम देखें तो व्यक्ति चूँकि लग्न में शुक्र है, शनि की राशि में है और शनि साथ में विराजमान है, तो जीवन में कहीं ना कहीं प्रोफेशनल लाइफ तो बड़ी अच्छी है, क्योंकि मंगल भी टेक्निकलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं और लाभ भाव में हैं, अपनी राशि के हैं। ऐसे लोग जीवन में खुद की कमाई से भी जो है आगे बढ़ते हैं और भूमि यदि चाहें तो भूमि से जुड़ करके भी आगे वो जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन जिस काम में लगे हुए हैं उस काम में भी इनकी ग्रोथ होगी, क्योंकि मंगल भूमि को ही नहीं टेक्निकल फील्ड को भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये जो शनि है, आठवां घर जो है टेक्निकल फील्ड का है, आठवां घर रिसर्च का है, तो व्यक्ति ऐसे कार्यों से जुड़ करके आगे बढ़ता है जो टेक्निकल हो, ऐसे कर्मों से जुड़ करके आगे बढ़ता है जहाँ स्थिरता आती है। क्योंकि वायु तत्व की राशि है तो यात्राएं तो होती ही होती हैं, और यदि व्यक्ति अपने ऐसे कामों को चुनता है जहाँ यात्राएं हों वहाँ ग्रोथ भी अच्छी होती है। तो कुल मिला के ओवरऑल कुंडली में इतना कह सकते हैं कि जो प्रोफेशनल लाइफ है, जो प्रोफेशन लाइफ है,
वो अच्छी है, और पर्सनल लाइफ में कहीं ना कहीं समस्याएं दिखती नज़र आ रही हैं, चाहे पिता से संबंध की बात हो या फिर पत्नी के संबंध की बात हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही मित्रों। ये जिनकी भी कुंडली आई है, ये उनके लिए विश्लेषण है, चूँकि किसी एक वीडियो या किसी एक चूँकि कुंडली एक महासागर है, तो उसको 10-5 मिनट में या 2-4 मिनट में पूरी कुंडली को डिफाइन नहीं किया जा सकता, लेकिन एक ओवरव्यू दिया जा सकता है। तो ओवरव्यू के अंतर्गत यही है कि ये जो गुरु इनके पंचम भाव में हैं, कहीं ना कहीं इनके व्यक्तित्व को भी सुधार रहे हैं, इनके लाभ को भी सुधार रहे हैं, और इनके पिता का जो असर है इनके जीवन पर, कहीं ना कहीं इनके ग्रोथ पर, इनके व्यक्तित्व पर पिता का असर रहेगा। और पिता के असर के नाते जो है, पिता एक तरह से ऐसे लोग जो है, ऐसे लोगों के जो पिता होते हैं वो सपोर्ट करते हैं इनको आगे बढ़ाने में, पिता के सपोर्ट से जीवन में आगे बढ़ते हैं। क्योंकि 9वां घर जहाँ अध्यात्म का है, वहीं 9वां घर पिता का से रिलेटेड होता है। यदि ये जीवन में अध्यात्म को अपनाए रहें, उनके लिए एक सलाह भी है कि यदि ये जीवन में अध्यात्म को अपनाए रहें तो कहीं न कहीं, और पिता के प्रति इनका स्वभाव जो है पॉजिटिव रहे, तो इनके जीवन में ग्रोथ आती रहेगी। पिता का और ईश्वर का जो है प्रभाव इनके जीवन पे यदि बना रहा तो आज के लिए इतना ही मित्रों। ये जो कुंडली भेजा गया है, यह हमारे छोटे भाई हैं, अनुज हैं, दिनेश उपाध्याय जी, इन्होंने भेजा है।